हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न फॉर वन। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंडर की सीरीज का सेकंड पार्ट और ब्लेंडर के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले एस्केप करते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एन प्रेस करता हूँ और माउस को 1 मिनट पे पहले कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, कि जो भी मैं माउस में बटन को दबाऊंगा वो यहाँ पर आपको शो होगा, या फिर कीबोर्ड में कुछ भी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपको शो होगा, जिससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम इधर साइड वाले टूल्स के बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहले ऊपर जो टूल्स है इसको गिज्मो बोलते हैं। इससे आप सारे इन्वायरमेंट को देख सकते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट के लिए माउस का जो मिडिल वाला बटन होता है, स्क्रॉल व्हील, इसको प्रेस करके आप जब माउस को घुमाओगे तो सारे इन्वायरमेंट को इजीली देख सकते हो। फिर इसके बाद जो नीचे सेकंड है, जूम इन जूम आउट, इसको क्लिक करोगे और फिर माउस को ऊपर नीचे करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। और सिंपली इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए जो स्क्रॉल व्हील बटन होता है माउस का, उसको हम ऊपर नीचे करेंगे, अप डाउन, जिससे ये जूम इन जूम आउट होगा। फिर उसके बाद नीचे हम देखते हैं तीसरे नंबर का, तो ये है मूव टूल। इस पर क्लिक कर कर आप इजीली मूव कर सकते हो इधर उधर। ये इन्वायरमेंट को मूव करने के लिए एक्चुअल में मूव इन्वायरमेंट, आप जो पूरा ये जो भी आप बनाओगे जिसे एनिमेशन वगैरह, तो पूरा वो एक इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो उस इन्वायरमेंट को देखने के लिए ये हम मूव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको सिंपली अगर आप शॉर्टकट से यूज करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड का शिफ्ट दबाकर और माउस का स्क्रोल व्हील दबाकर आप मूव कर सकते हो। ये जब एनिमेशन बनाते हैं तो बहुत काम का टूल्स है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा कैमरा व्यू। इस पर क्लिक कर कर आप देख सकते हो कैमरा व्यू। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैमरा किस तरह से क्या है, क्या क्या काम है कैमरे का। तो अगर आप उसकी जगह कीबोर्ड से आप जो अपना कीबोर्ड है उसमें नमपैड का 0 टाइप करोगे तो इजीली कैमरे को व्यू कर सकते हो। और डॉट दबाएंगे तो ये फोकस में आ जाएगा। हाँ, और अगर आप लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे हो, आपके लैपटॉप का नमपैड, जिसमें लैपटॉप में नमपैड नहीं, कुछ कुछ लैपटॉप ऐसे आते हैं जिसमें नमपैड नहीं होता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे और फिर इनपुट पर क्लिक कर कर आप एमुलेट नमपैड पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक कर देंगे तो इससे क्या है कि आपका जो ऊपर वाले बटन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप कीबोर्ड जो माउस माउस कीबोर्ड बोल रहा हूं मैं, लैपटॉप के जो होते हैं ऊपर वाले बटन वो काम करेंगे। तो उनसे क्या है कि आप उनको कैमरा व्यू वगैरह में यूज कर सकते हो। इसके बाद हम ये इधर वाले टूल्सों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हाइड एंड शो करने के लिए आप टी का उपयोग कर सकते हो। टी दबाओगे तो ये हाइड हो जाएंगे, टी दबाओगे तो आप ये शो हो जाएंगे। और सबसे पहले इसका फ्रंट एंड बैक व्यू देखने के लिए आपको, जैसे आप काम कर रहे हो तो आपको देखना, तो अपने नमपैड का 1 दबाओगे तो ये फ्रंट शो करने लगेगा, 2 दबाओगे तो साइड आने लगेगा, 3 दबाओगे तो लेफ्ट एंड राइट। इसी तरह से आप सारे जो 8, 5 सभी को आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। और जो सबसे पहले हमारे ऊपर दिया हुआ है सिलेक्ट बॉक्स का ऑप्शन। सिलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन में हम किसी भी क्यूब को सिलेक्ट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
इस तरह से सिलेक्ट करने के इसमें और भी टूल्स दिए हुए हैं, तो उस पर हमें थोड़ी देर क्लिक करे रहना है और ये भी। तो इसमें क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक बार में क्लिक कर कर सिलेक्ट कर सकते हो, और काफी सारे को क्लिक करके सिलेक्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके फिर सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। और नहीं तो फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट सर्कल। सर्कल में आप इस तरह से सभी को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है लेसो टूल्स। लेसो टूल्स की मदद से आप इस तरह से इन सभी को सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्ट करने के लिए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कर्सर। तो कर्सर का उपयोग, वैसे तो इसके काफी सारे उपयोग हैं यूज, लेकिन अभी क्या है कि फिलहाल के लिए मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। तो कर्सर से आप क्या है कि जो भी हम कर्सर को पहले साइड में कर लेते हैं, तो जो भी आप नया ऐड करोगे वो कर्सर पर आएगा। जैसे मैं शिफ्ट ऐड करने के लिए क्या है कि आप नॉर्मल अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ए प्रेस कीजिए, मैश में जाएंगे। मैश में जाने के बाद आपको सभी तरह के ऐड करने के लिए फीचर मिल जाएंगे। इसमें प्लेन भी मिल जाएगा, क्यूब भी मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा, सिलेंडर मिल जाएगा। तो हम क्यूब करते हैं, या फिर चलो सिलेंडर कर लेते हैं इस बार। ये आपका जो भी आप ऐड करोगे वो आपके कर्सर पर ही आएगा, ठीक है। तो इसको अभी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मूव टूल्स। तो मूव टूल्स की मदद से आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर कर आप उसे मूव कर सकते हो, जिस भी आप डायरेक्शन में करना चाहते हैं। इस तरह से हम इसे मूव कर सकते हैं। और इसके अगर शॉर्टकट जानना है तो इसका मूव टूल्स का शॉर्टकट होता है जी। जी प्रेस कर कर हम जी प्रेस किया, फिर जेड प्रेस करेंगे तो ये जेड डायरेक्शन में मूव होगा, और जी प्रेस कर कर हम एक्स करेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल्स आता है रोटेट टूल्स। रोटेट टूल्स से हम इसे रोटेट कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में हमें करना है। और इसके बाद रोटेट टूल्स का भी सेम वही रहेगा, पर एक बात मैं पहले आपको बता देता हूं कि इन तीनों के शॉर्टकट्स हैं मूव का जी, इसका आर और इसका एस। जी जी आर एस। तो सबसे पहले हमने मूव टूल्स को देख ही लिया है, रोटेट टूल्स को देख लिया है, अब एस को देख लेते हैं। तो इससे क्या है, इसका का यूज होता है एक्चुअली साइज बढ़ाने के लिए, साइज को कम ज्यादा करने के लिए। जैसे कि आप इस डायरेक्शन में आपको साइज करना है, या फिर इस डायरेक्शन में आपको उसका साइज बड़ा करना है। और इसका सिंपली ये होता है कि आप एस टाइप करोगे और फिर उसका आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसा अब ये क्या है कि ये मैंने जो एस सिंपली एस टाइप किया और फिर जब साइज को बढ़ा रहा हूं तो ये पूरा का पूरा बढ़ रहा है। और अगर इसमें जैसे आपको अब पूरा नहीं करना, या फिर है ना एक्स डायरेक्शन में करना है या जेड डायरेक्शन में करना है, तो इस पे सबसे पहले आपने एस पर क्लिक किया फिर जेड पर क्लिक किया कीबोर्ड से, तो ये जेड डायरेक्शन में बड़ा छोटा होने लगेगा जो भी आपको जिस साइज से करना है। तो सबसे पहले हम इनको सही कर लेते हैं, क्योंकि ये क्यूब हमारा बहुत ही टेढ़ा आड़ा हो गया है। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में एन प्रेस करना है। एन प्रेस करते ही आपको सबसे ऊपर आइटम पर जाना है। आइटम पर जो भी आपने डायरेक्शन दिया है, मैं इनको 0 0 कर देता हूँ। एक्चुअली 0, इसमें भी 0 कर देता हूँ। ये रोटेट जो मैंने किया है उसको भी 0 कर देते हैं। वाई डायरेक्शन में उसको भी हम 0 कर देते हैं। अब जी स्कल, इसको भी हम 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। तो ये 0 0 करने पे एक्चुअली गायब हो गया। तो इसमें हम मिनिमम 10 10 कर देते हैं सभी में।
जिससे हमारा क्यूब हमें दिखे। ठीक है, तो एन प्रेस करके इसको हटा देते हैं। ये बाकी और भी टूल्स हैं, तो इनके बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं। अभी GRS हमने देख ही लिया है। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसफॉर्म टूल्स। तो ट्रांसफॉर्म टूल्स पर आप क्लिक करोगे और जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो इसमें हमारे GRS तीनों टूल्स एक साथ ही आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। तो जिससे आप आसानी से साइड में कर सकते हो, ऊपर नीचे मूव कर सकते हो या फिर रोटेट कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है। और इजीली मूव, अगर जरूरी नहीं कि मूव करने के लिए आपको ये जो एरो आ रहे हैं इन्हीं पर क्लिक करना है, आप सीधा सिंपली इसे उठाकर यहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हो। लेकिन इससे अच्छा आप जब एडिटिंग करोगे तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम आती है, तो इजीली ये रहेगा कि आप इनकी मदद से आप मूव करना, जिससे क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं ज्यादा हिलेगा, सही लाइन में जाएगा। उसके बाद आता है हमारा, ये सिंपली ये कोई ज्यादा कुछ काम का नहीं है, ये केवल एक पेंसिल है। तो इसको हम कंट्रोल Z से डू कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैश टूल्स। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ वगैरह पता कर सकते हैं कि इसकी क्या, ये देखिए यहाँ से हमने, यहाँ से ये कितने क्या मीटर वगैरह जो भी है। तो इसकी मदद से क्या है कि एनिमेशन वैसे दो तरह की होती है, एक CGI और एक 3D पेंटिंग। तो 3D पेंटिंग में जो हम ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उसकी वो कितनी क्या लंबाई को, वो कितनी क्या लेंथ होगी, उसकी कितनी क्या विड्थ होगी, उस हिसाब से उसको मापने के लिए हम इस टूल्स का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एड क्यूब। ये और पहले वाले फीचरों में नहीं था, ये अब ऐड कर दिया है जो नया वर्जन में यूज कर रहा हूँ। आप अगर पहले का वर्जन यूज कर रहे होंगे बेस्ट, तो पहले का कोई करेगा नहीं। लेकिन अगर जो भी पहले का वर्जन यूज कर रहे होंगे इसका ब्लेंडर का, तो उसमें ये टूल्स आपको नहीं मिलेगा। तो इस टूल्स की मदद से हम क्यूब को ऐड कर सकते हैं। सिंपली माउस यहाँ हम क्लिक करेंगे और जिस भी साइज का आपको बनाना है वो करेंगे, फिर ड्रॉप किया, फिर क्यूब को साइज किया इतना, तो ये हमारा क्यूब रेडी हो जाएगा। हाँ, अगर आपको इसका सही से, जैसे आपको अब ये छोटा बड़ा जितना भी जो भी साइज है, अगर आपको प्रॉपर साइज का करना है कि इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही बराबर हो, यानी ऊंचाई लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई, तो हम क्लिक करेंगे, इसको पहले नीचे का बनाएंगे और इसी की साइज से हम ऊपर करेंगे। तो सिंपली आपको शिफ्ट क्लिक करना है और फिर शिफ्ट दबाकर आप उसकी सेम क्यूब को पूरा एक जैसा बना सकते हो। ये एक्चुअली इधर से दिखने में वैसा लग रहा है, लेकिन ये ऊपर नीचे से हाइट वगैरह सब इसकी सेम ही है। तो इस तरह से हम ये वाले टूल्सों का उपयोग कर सकते हैं। एक मिनट में इन सभी को पहले हटा देता हूँ। ऐसे टूल्स सिलेक्ट बॉक्स करूँ, इजीली वैसे अधिकतर यही टूल्स यूज करते हैं। इसके बाद आप शिफ्ट ए दबाते हो तो मैश में जाकर आप काफी सारे फंक्शनों को ऐड कर सकते हो। जैसे हम फिलहाल के लिए मंकी ऐड कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप अपने नमपैड से एक दबाओगे तो इसके फ्रंट में चले जाओगे, 3 दबाओगे तो साइड में चले जाओगे, 4 दबाओगे तो थोड़ा सा साइड में आओगे, और फ्रंट में जाकर 8, 6, 9, 9 से आप बैक में जाओगे, बॉटम 7, 7 से आप सबसे ऊपर बॉटम पे ऊपर चले जाओगे, और 3 करके अपन फ्रंट में ही रहना चाहते हैं, फ्रंट में रहकर आप बाकी देख सकते हो। तो इसके बाद
इनके बारे में और बात कर लेते हैं। ये अभी फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट मोड के लिए बताया मैंने। नेक्स्ट जो एपिसोड बनाएंगे तो उसमें एडिट मोड, स्क्रिप्टर मोड और भी काफी सारे मोडों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड के बारे में ही हम जान लेते हैं। इसमें इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, एक और देखते हैं। इसमें आप अगर आपको जैसे सेम ही चीज को कॉपी करना है तो इसके लिए इसमें डुप्लीकेट होता है। तो शिफ्ट डी प्रेस करेंगे आप और सिंपली इधर क्लिक कर देंगे जहां भी आपको ड्रॉप करना है। तो इससे क्या है कि आपको ये कॉपी हो जाएगा। और अगर आपको एक ही जगह बार बार जैसे काफी सारे कॉपी करना है तो आपको फिर बार बार शिफ्ट डी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप प्रेस किया फिर शिफ्ट आर प्रेस किया तो ये रिपीट होता रहेगा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं और भी ये टूल्स वगैरह हैं तो ये क्या, इससे आप सिलेक्ट करने के लिए रहेंगे। इनसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये केवल ये 3 सिलेक्ट किए, ये 3 सिलेक्ट होगा। इसके बाद इसको आप यूज करते हो तो ये भी सिलेक्ट के लिए रहेंगे। इनसे आपको जो सिलेक्ट रहेंगे हमारे वो डिसलेक्ट नहीं होंगे। इससे आप सिलेक्ट कर सकते हो और इस वाले टूल से आप जो सिलेक्ट हैं आपके वो डिसलेक्ट हो जाएंगे। और इस वाले टूल से आप जो सिलेक्ट थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जो सिलेक्ट थे वो डिसलेक्ट हो जाएंगे और जो सिलेक्ट नहीं थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और इससे आप इस टूल्स की मदद से जो आपके सिलेक्ट हैं, जैसे हम केवल एक को छोड़ देते हैं। इनमें अभी ये सिलेक्ट है, एक मिनट में पहले सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए। अब इस एक को छोड़कर मैं सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इस टूल्स का उपयोग करते हैं यूज। तो हमारा जो एक, इससे हम जो एक हमारा सिलेक्ट नहीं है केवल वो सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी जो सिलेक्ट है वो डिसिलेक्ट हो जाएंगे। ये सिलेक्ट हुए हैं और ये हमारा एक, एक मिनट थोड़ी गड़बड़ कर रहा हूँ। ये हाँ देख के ये हो गए। अब इसकी मदद से हमारा जो सिलेक्ट था ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा और फिर बाकी सारे डिसलेक्ट हो जाएंगे। तो आगे की वीडियो में हम और टूल्सों के बारे में देखेंगे कि क्या कौन कौन सा टूल्स क्या क्या काम करता है और किस तरह से और भी टूल्स काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं एक और चीज बता देता हूँ पहले, वीडियो में जाने से पहले, कि जैसे हम सभी को मैं सिलेक्ट, एक मिनट, सिलेक्ट करके पहले इनको हटा देता हूँ और फिर एक क्यूब ले लेते हैं हम। तो इसके बाद अगर आप जैसे कहीं खो जाते हो तो होम पर प्रेस कर कर आप दोबारा फ्रंट पे आ सकते हो, या फिर है ना डॉट प्रेस कर कर आप इसे फोकस में ला सकते हो अपने काम वगैरह करने के लिए। इसके बाद हम और भी मोडों के बारे में देखते हैं। तो आप जेड प्रेस करोगे, जेड प्रेस करोगे तो इसमें और भी मोड आ जाते हैं। जैसे रेंडर हुआ, वायर फ्रेम हुआ, या फिर ये मटेरियल व्यू हुआ, सॉलिड मोड हुआ। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट या मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो ये हमारे ये ऊपर जो टूल्स दिए हुए हैं ये उन्हीं के लिए रहते हैं। ये हमारा वायर फ्रेम हुआ। वायर फ्रेम में आपको सिंपली ट्रांसपेरेंट की तरह हो जाता है जो हम देख सकते हैं वैसे। उसके बाद आता है हमारा सॉलिड मोड। तो सॉलिड मोड ये आप जेड प्रेस कर भी चेक कर सकते हो। सॉलिड मोड, तो सॉलिड मोड में वैसे हम काम करते हैं तो सॉलिड मोड में ही रहना चाहिए। सॉलिड मोड के बाद आता है, इसमें आप जब कलर वगैरह करोगे तो ये सॉलिड मोड में आपको दिखेगा नहीं। उसके लिए आपको मटेरियल मोड पर क्लिक करना होगा। मटेरियल मोड पर आप
मटेरियल मोड पर आप जब क्लिक करोगे तो उसमें आपको सारे कलर वगैरह जो भी आपको उसमें फिल करोगे वो आपको शो होने लगेंगे। इसी तरह से आप और भी रेंडर रेंडर में क्या रहेगा, जब आप बना लेते हो अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद ये रेंडर में शो होने लगेगा। रेंडर तो उसके बाद ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके गाइस। तो इस वीडियो के यहीं पर खत्म कर देते हैं। बाकी आप देख सकते हो और भी आप सर्च करिए।